मेरा नाम सिद्धि देसाई है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। तब पर जब आप सामने से उन्हें देखते हो तब ज़्यादा बुरा लगता है। पर अब हम वही बात है कि हॉस्टल में रह चुके हैं, तब आदत हो गई है ऐसे इस चीज़ की। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आप लोगों में से कोई लाइब्रेरी जाता है? कोई लाइब्रेरी जाता है? कोई भी नहीं जाता? कुछ टाइम पहले गए थे। आप गए थे? कुछ टाइम पे। जी, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं, कभी 14 घंटे, कभी 8 घंटे। वो डिपेंड करता है कि हम कितना कर पाते हैं। समस्याएं कैसी कैसी आती हैं? फैमिली का दबाव भी होता है कि जल्दी आ जाओ, शादी हाँ करेंगे, सैम ऐसा होता सर, है? मैं तो खुद मैरिड हूँ। अच्छा, आप मैरिड हो? मैरिड हूँ तो जाहिर सी बात है कि फैमिली का दबाव तो होता ही है। कितने साल आपकी शादी को हो चुके हैं? 2 ढाई साल हो चुके हैं। अच्छा, तो उन्होंने शादी के बाद आपको आपके कहने पे तुरंत तैयारी के लिए छोड़ नहीं, दिया था मैंने कि शादी के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है। सब खाना कुछ सही टाइम बेटर पे है। पीजी में मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, खाना वगैरह सब कुछ बिल्कुल ऑन टाइम मिलता है। बस थोड़ा सा फैमिली का लेके थोड़ा सा टेंशन होता है क्योंकि दूर है। और जैसे मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है कि एक तो मेरा बच्चा छोटा है, फिर मैं मैरिड हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत मेरे लिए होती है। पर जब मैं सोचती हूँ आगे लाइफ के बारे में, उनकी खुशी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जब मैं सोचती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? दीक्षा पथारिया, और मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। मैं यहाँ पे 6 महीने पहले आई थी। आसपास का माहौल मैटर करता है, लेकिन जब आप एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट सीरियस हैं, अपने गोल के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं पे भी क्लैशेस होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। दोस्तों, अभी हम एक गर्ल्स पीजी में हैं, इसका नाम है स्टूडेंट चॉइस। इसमें आप देखेंगे एक ही रूम में भी 3 छात्राएं बैठी हुई हैं, इसी पीजी में रहती हैं। इनके रूम भी आसपास ही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मम्मी पापा भी कहते हैं हम अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं, या फिर हमने अपनी बेटी को भेजा है, हम देखना चाहते हैं किस तरीके से वहाँ रहते हैं, क्या कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। बहुत सारी छात्राएं ये भी कहती हैं कि हमें आना है तो हमें देखना है किस तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट रहती हैं। ये सभी यूपीएससी की तैयारी करती हैं और अभी मैं इनसे ही जानने वाला हूँ। अभी एक और स्टूडेंट आई हैं, आ जाइए, आप भी आ जाइए, अंदर ही आ जाइए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सिद्धि देसाई है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुखर्जी नगर आप कब आए थे? मैं अभी 3 महीने पहले मुखर्जी नगर में शिफ्ट हुई थी। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? दीक्षा पथारिया, और मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। मैं यहाँ पे 6 महीने पहले आई थी। आप? मेरा नाम वर्षा आर्य है और मैं यूपी से बिजनौर से हूँ और मैं यहाँ 2 महीने पहले आई हूँ। आप? मेरा नाम यास्मीन है और मैं मुरादाबाद से हूँ। मुझे आए हुए 4 महीने हो गए। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। या सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बहुत दूर से हैं, आपको ऐसे क्यों लगा कि मैं इस यहाँ पे ही यूपीएससी की तैयारी करूँ? दरअसल ये है कि मुखर्जी नगर एक बहुत बड़ा हब है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कोचिंग, मार्केट, सब कुछ, मटेरियल, एवरीथिंग। तो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इस चीज़ का इतना ज़्यादा बड़ा हब नहीं है, तो आई फाउंड दिस प्लेस एज अ अपॉर्चुनिटी जो कि मेरी प्रिपरेशन को इजी कर सकती हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए थे या पहले ही आ गए? जी, मैं ग्रेजुएशन मैंने वनस्थली राजस्थान से की थी, वनस्थली यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जो कि है एमए इन ज्योग्राफी। और उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अभी आपने यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है या फिर अभी देने वाले हैं? अभी मैं दूंगी। यहाँ पे जब आप लोग पीजी में रहते हैं, अक्सर हम यहाँ पे यही जानने आए हैं कि सच में कोई प्रॉब्लम होती है, खाना वगैरह कैसा मिलता है, आपस में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? जैसे अभी आप लोग शांति से बैठे हैं, तो क्या इस तरीके से पढ़ाई भी करते हैं या फिर लड़ाई भी होती है आपस में? देखिए, जब आपके सामने आपका गोल हो, लक्ष्य हो, तो आप उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट बहुत हद तक आपकी प्रिपरेशन को असर करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि जितना वो पीसफुल होगा उतनी पीसफुल आपकी प्रिपरेशन और उतनी ही स्मूथ आपकी जर्नी रहेगी। तो डेफ़िनेटली आसपास का माहौल मैटर करता है, लेकिन जब आप एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट सीरियस हैं, अपने गोल के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं पे भी क्लैशेस होते हैं। तो सारे ही एक तरीके के माइंडसेट के लोग हैं जहाँ पे सबको ही पढ़ना है,
तो सभी अपने जीवन को आसान करते हैं, तो डेफ़िनेटली कोई लड़ाई झगड़ा या छोटी बड़ी बात नहीं होती है ऐसे। दूसरी बात खाने पीने की आ जाती है, रहने की आ जाती हैं। तो जिस हिसाब से आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जब रहते हैं तो आई थिंक मोर और लेस आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। आप यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जब यहाँ पे आते हैं तो वो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो क्या आपने भी किसी कोचिंग की मदद वगैरह ली है या सेल्फ स्टडी करते हैं? मेरे साथ ये था कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है। तो फ़िलहाल मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। मैंने कोचिंग जॉइन की थी दिल्ली में, बट इट वाज़ इन ऑनलाइन मोड। मैं ट्रैवल में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी और ना ही मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में यकीन रख रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे एक तरीके से सोलो प्रिपरेशन ही करनी थी और एक दो लोगों के साथ, ज़्यादा बहुत बड़ा ग्रुप नहीं चाहिए था। तो इस वजह से मैंने यहीं पे ऑनलाइन लेके मैंने प्रिपरेशन की। फैमिली की याद तो आती होगी क्योंकि घर से काफ़ी दूर है, आती है या नहीं? क्या आती है? फैमिली की याद आती है क्योंकि घर से काफ़ी दूर है या नहीं? फैमिली की याद ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड उसको आप अलग नहीं कर सकते, बट सेइंग दैट मैं ऑलरेडी 8-9 ईयर्स से अपने घर से दूर हूँ फॉर माई 11-12 माई ग्रेजुएशन एंड देन माई मास्टर्स एंड देन दिस प्रिपरेशन। तो मोर और लेस आप उस चीज़ से ओवरकम कर लेते हैं एंड यू ट्राई टू बी इन योर ओन फेज़, जहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है फैमिली के साथ डेली बेसिस पे, तो इतना फील नहीं होता बिकॉज अगेन आपका फोकस आपके गोल पे होता है, तो आप सारी जी जान वहीं पे लगाते हो। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस पीजी में जो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि पीजी वालों का ये दावा रहता है हम इसमें स्टूडेंट को अच्छी तरीके से रखते हैं, खाना भी ठीक ठाक देते हैं और वाईफाई वगैरह भी देते हैं ताकि लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास वगैरह लेनी है तो ले पाएँ, तो क्या ये सच है या नहीं? हाँ, ये पूरा सच है। हमारे भैया लोग हैं। इसको ना आप हाथ में ले लीजिए। हाँ जी, भैया लोग से अगर एक बार बोला जाए तो वो ध्यान रखते हैं कि आपको खाना दिया जाए और वाईफाई वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम होती है, पानी वानी सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व किया जाता है। कभी कभी हो जाता है कि एक बार में नहीं हो पाता है, पर ये नहीं है कि आपको बहुत वेट कराते हैं। जो भी बोलते हैं फैसिलिटी का वो सब प्रोवाइड करते हैं आपको। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ का रेंट वगैरह आप कितना पे करते हैं और क्या उसमें बिजली का बिल भी इंक्लूड रहता है या फिर आप लोग अलग से पे करते हैं? और रेंट हमारा अलग है रूम का और बिजली का अलग होता है, और रेंट रूम के अकॉर्डिंग है, सबका अलग होता है। जैसे अभी आप लोगों में से किसी ने भी यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है? सब देने वाले हैं। आपने दिया है? क्या एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट का, बताइए। क्या क्या जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं क्या गलती नहीं करनी चाहिए उनको? सर एक्चुअली उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने जस्ट ट्रायल मैंने दिया था, तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि उस टाइम पे मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थी। और बाकी मुझे अच्छा लगा, एक्सपीरियंस ठीक था मेरा, कोई इशू नहीं था। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा PSIR। आपका? मेरा भी PSI है। और आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका भी यही है? ज्योग्राफी। आपका आपने यही वाला सेलेक्ट क्यों किया? जैसे इन लोगों का मुझे सेम लग रहा है लगभग, आपका थोड़ा सा अलग क्यों है? रीज़न बिहाइंड, मैंने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। ऑल्सो ग्रेजुएशन में मेरे पास ज्योग्राफी थी, 11-12 में मेरे पास ज्योग्राफी थी। ऑप्शनल चूज़ करने का कभी भी ये क्राइटेरिया नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, कौन सा ईजी टू कवर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। बहुत लोग कहते हैं ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, नो डाउट इट इज़ वास्ट, बड़ा सब्जेक्ट है, बट अगर आप उसमें कंफर्टेबल है, अगर आप उसे कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो एग्जीक्यूट करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप फिर उसको इतना स्केल डाउन कर देते हैं जो कि आप इजीली उसे कवर कर सकते हैं। तो हमेशा अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेना चाहिए, ना कि जो मार्केट में ट्रेंड है कि ये ले लो, ऐसा नहीं होता। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आप लोगों में से कोई लाइब्रेरी जाता है? कोई लाइब्रेरी जाता है? कोई भी नहीं जाता? कुछ टाइम पहले गए थे। आप गए थे? और आप जाते हैं? नहीं, मैं नहीं जाती। लाइब्रेरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुल मिला के। यहाँ पे आप लोग कितने घंटे लगभग पढ़ते हैं, किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं, ये कौन बताएगा आप में से? जी, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं, कभी 14 घंटे, कभी 8 घंटे।
वो डिपेंड करता है कि हम कितना कर पाते हैं। समस्याएं कैसी कैसी आती हैं? फैमिली का दबाव भी होता है कि जल्दी आ जाओ, शादी हाँ करेंगे, या नहीं, सैम ऐसा होता सर, है? मैं तो खुद मैरिड हूँ। अच्छा, आप married हो? मैरिड हूँ तो जाहिर सी बात है कि फैमिली का दबाव तो होता ही है। कितने साल आपकी शादी को हो चुके हैं? 2-2.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो उन्होंने शादी के बाद आपको आपके कहने पे तुरंत तैयारी के लिए छोड़ नहीं, दिया था मैंने या शादी के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है। शुरुआत की थी? जी। तो वो लोग ये नहीं कहते कि अब बेटा घर पे आ जाओ, शादी हो गई है, नहीं, 2 साल मेरे तैयारी के हस्बैंड लिए? का सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं ये? डॉक्टर है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा ऐसा किया। मैं बहुत लोगों की मैंने स्टोरी बनाई है, एक पहले भी बनाई थी 3-4, वो लोग भी काफ़ी अच्छे थे। आप लोगों को मम्मी पापा की, घर की फैमिली की याद आती है या नहीं? कैसे मैनेज करते हैं आप लोग जब याद आती है तो? मैं भी अपनी दोस्त के साथ सेम हॉस्टल में ही थी 2015 से। हाँ, हम दोनों बनस्थल यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हैं और 5 साल हमने साथ बिताए हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था, याद आती थी, रोते भी थे, पर दोस्त लोग होते थे सपोर्ट करने के लिए, तो वो टाइम काफ़ी अच्छा था। अब पर धीरे धीरे इतना टाइम हो गया तो अब यूज़ टू हो चुके हैं अपनी इस लाइफस्टाइल में, और पेरेंट्स भी वैसे हमेशा साथ नहीं रहने वाले हैं हमारे, एक टाइम तक ही रहेंगे। तो याद आती है, बातचीत कर लेते हैं, टाइम टू टाइम घर जाते रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि नहीं हो पा रहा है उनके बिना। टाइम टू टाइम उनसे बात हो जाती है और फिर अच्छा लगता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आप होती। क्या कहना चाहेंगे? आपको याद आती नहीं है लग रहा है? नहीं, याद तो आती है बट मेरा पास में ही घर है तो मैं चली जाती हूँ जब भी 2-4 दिन के दिवाली पे लिए। गए थे आप? हाँ, मैं दीपावली 10 दिन के लिए घर गई थी। आप तो नहीं गए होंगे? गए थे? अम, अच्छा, एक सवाल मेरा अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है, जैसे पीजी में जब आप लोग आते हो तो घर से जैसे रूम होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे में आप लोग रह करके संघर्ष करते हैं, और रहते भी हैं। जब एडमिशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो लोग ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं उनकी मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ पे कभी कभार आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब छोड़ो यहाँ से और घर चलते हैं वापस, वहाँ पे ही ठीक था? ऐसा लगता है कभी कभार आपको? लगता है आपको? मतलब घर पे अच्छा लगता है पर बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। मतलब यहाँ पे रह के आपको घर की टेंशन नहीं होती है कि हाँ पेरेंट्स परेशान है या घर पे दिक्कत चल रही है, मम्मी की हेल्प करा दो, पापा क्या कर रहे हैं। यहाँ पे खाली आप अकेले होते हो तो अपने बारे में सोच पाते हो, क्योंकि पेरेंट्स का काम तो हमारे बिना भी चल ही रहा होता है, पर जब आप सामने से उन्हें देखते हो तब ज़्यादा बुरा लगता है। पर अब हम, वही बात है कि हॉस्टल में रह चुके हैं तब आदत हो गई है ऐसे इस चीज़ की। यूपीएससी की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, इसमें कई सारी चीज़ें त्याग करनी पड़ती हैं, काफ़ी लंबा संघर्ष होता है। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, छोड़ दो? जैसे कि आपसे जानना चाहूँगा, आपने अटेम्प्ट भी दिया है, कभी आपको ऐसा लगता है बीच में कि अब छोड़ते हैं, अब रहने देते हैं? कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। इवन मैंने तो अपना 6 मंथ का बेबी अपनी मम्मी के पास छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरे लिए तो बहुत टफ है। पर जब मैं आगे के बारे में सोचती हूँ, जब मैं जर्नी के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। ये लगता है नहीं, छोड़ना नहीं है, करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनको वो पूरा संभालती हैं? कोई ऐसे तो नहीं कहती हैं आप अपने बेटे को ही वहीं ले लो? नहीं नहीं। संभालते हैं पूरी तरीके हाँ। से? यहाँ पे और किस तरीके के चैलेंज आते हैं बताइए? चैलेंज वैसे तो किसी तरह के नहीं आते। माहौल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब खाना कुछ सही बेटर टाइम पे है। पीजी में मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, खाना वगैरह सब कुछ बिल्कुल ऑन टाइम मिलता है। बस थोड़ा सा फैमिली का लेके थोड़ा सा टेंशन होता है, क्योंकि दूर है। और जैसे मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है कि एक तो मेरा बच्चा छोटा है, फिर मैं मैरिड हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत मेरे लिए होती है। पर जब मैं सोचती हूँ आगे लाइफ के बारे में, उनकी खुशी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जब मैं सोचती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। फिर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अब दुगनी मेहनत करनी है। आपने कितने अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के? 2, 3, 1? 2 अटेम्प्ट दिए हैं। अभी आपका तीसरा है। बी प्लान के लिए आपने नहीं सोचा यूपीटीसी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा है अभी। केवल एक ही है? एक ही प्लान है, इसी में मेहनत करना है अच्छे से। ज़्यादा जानने की कोशिश की कि कुछ तो समस्याएं बताइए, लेकिन इन लोगों ने बताई नहीं। अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर हैं तो बताइए, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। और फिर से मैं पूछ रहा हूँ, अगर हैं तो बताइए, लेकिन ये लोग रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है। देखिए, किसी भी जगह पे जब हम जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आपके हिसाब से हो। डेफिनेटली आप भी कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, सामने वाला भी आपके साथ एडजस्ट करता है।
बात ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कितने जल्दी वो समस्याएं एड्रेस हो रही हैं। समस्याएं तो आएंगी जब इतनी लड़कियां रह रही हैं या इतने लोग रह रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी की कुछ तबीयत ख़राब, कभी पानी ख़राब, कुछ भी कोई भी तरीके की डिफ़िकल्टी आ सकती है, पर द क्वेश्चन शुड एड्रेस कि किस तरीके से उसे सॉर्ट किया जा रहा है। मेरे एक कॉल पे अगर चीज़ें अवेल कराई जा रही हैं तो मैं उसे एक प्रॉब्लम नहीं मानती, क्योंकि हम जब घर पे होते हैं, हमारे घर पे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी पानी चला जाता है, कभी लाइट्स चली जाती हैं, घर थोड़ी छोड़ देते हैं, हम उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। तो जब हमें सल्यूशन एक ही कॉल पे मिल रहा है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा, तो फिर क्या दिक्कत इसमें बताई जा सकती है। यानी कि ये पीजी ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अगर हम इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं और सेटिस्फाइड है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, खुश है, सबसे बड़ी बात, तो ये अपने आप में ही काफ़ी है। आप लोग जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएफएस बनना है, तो आप सब लोग आईएएस ही बनना चाहते हैं या फिर कोई आईपीएस भी बनना चाहता है? आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आईएएस ऑफिसर। आप? सेम IAS। आप भी? आपकी कम्युनिटी में तो बहुत कम लोग भेजते हैं, लेकिन आपको भेजा गया है और वो भी मैरिड होने के बाद, तो आपको कैसा फील होता है? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं इस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब सबसे लकी मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है आने का, प्रिपरेशन करने का, जो नहीं मिलता, मतलब बहुत रेयर मिलता है जो मुझे मिला है। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम और कुछ पूछना भूल गए हैं तो भी हमें बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।